हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब सही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएचपी के थ्रू डेटा कैसे फैच करते हैं डेटाबेस से। अब देखो यार, मैंने आपको बताया था कि कैसे अपन ने एक KVS स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट करा, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करी और डेटा इंसर्ट करा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपन ने index.php नाम से एक फाइल बनाई है, ठीक है, इसके अंदर अपन कैसे जो ये डेटाबेस है, इसका जो डेटा है इसमें पड़ा हुआ है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले जो PHP है, ठीक है, उससे अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अपन को सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, अपन को कनेक्शन स्टेबल करना होता है। ठीक है, कनेक्शन स्टेबल करना मतलब कनेक्शन बनाना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, सर्वर नेम, कि अपना सर्वर कौन सा है। तो जैसे मैंने बताया लोकल होस्ट, जो कि अपन ने जैम्प इंस्टॉल करा है। ठीक है, तो अपना जो सर्वर का नाम है वो अभी लोकल होस्ट है। ठीक है, सेकंड चीज़ होती है कि अपना यूज़र नेम क्या है। ठीक है, तो अपना जो यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट आता है जब भी आप जैम्प को इंस्टॉल करते हो तो। ठीक है, थर्ड चीज़ है कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, और पासवर्ड अभी मैंने कुछ सेट नहीं कर रखा, तो पासवर्ड नहीं है कुछ भी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं रहता। ठीक है, और चौथी चीज़ होती है DB नेम। ठीक है, कि DB का नेम क्या है। तो लास्ट वीडियो में आपने अगर देखी है तो मैंने वहाँ पे KV स्कूल नाम से एक डेटाबेस बनाया था। ठीक है, जिसके अंदर एक यूज़र नाम से टेबल है, उसी के डेटा को एक्सेस करेंगे अपन। अब यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें लिख ली, उसके बाद में आपको एक फंक्शन आता है जिससे कि आपको एक उस फंक्शन से सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि आप कनेक्शन बना रहे हैं तो आपको कनेक्शन बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू, फिर माई SQLi, ये एक फंक्शन होता है जो कि यहाँ पर आप देखो कि कुछ पैरामीटर होते हैं। ठीक है, वो लेता है। उसके बाद सबसे पहले उसके अंदर आता है आपका सर्वर नेम। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका $यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका $DB नेम। ये सारी चीज़ें आप दे दो इसको। ठीक है, इसके बाद में आपका जो कनेक्शन वेरिएबल है, ठीक है, अब आप उसको चेक करो कि यहाँ पे कोई एरर आई है कि नहीं है। ठीक है, एरर, हैव और नॉट। ठीक है, तो आप ये एरर चेक करोगे कि हमने जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके बीच में कोई एरर आ रही है या नहीं। अगर एरर आ रही है तो हमको देखनी भी तो पड़ेगी कि क्या एरर आ रही है, उसी के बाद में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक लगाते हो कि इफ़, ठीक है, डॉलर कनेक्शन के अंदर, ठीक है, अगर कनेक्ट करने में कोई एरर आ रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपको डाई कर देगा कनेक्शन को। ठीक है, कनेक्शन फेल्ड की एरर दे देगा। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद में अगर कनेक्शन में कुछ एरर आई तो इसने हमको डाई कर दिया और हमको बता देगा कि कनेक्शन में क्या एरर आ रही है। हम उसको फिक्स करके और हम वापस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, बट अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो क्या करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि अब कनेक्शन तो हो गया डेटाबेस से, मतलब कि जो PHP है वो और ये MySQL है, दोनों कनेक्ट हो गए आपस में। ठीक है, ये एक टैब है, एक ये टैब है, इसमें PHP चल रही है, इसमें डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब जो इसका ये वाला डेटा है, अमन वाला, ये अपन को इस पेज पे शो कराना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो यार, MySQL के अंदर अगर अपन कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो अपने पास में ये क्वेरी है। ठीक है, कि अपन को अगर ये डेटा दिख रहा है तो पहले ये क्वेरी रन हुई है, उसके बाद में ये डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जो भी अगर आपको कुछ करना है, डेटा फैच करना है, तो हर के लिए यहाँ पे आपको जैसे SQL में जाना पड़ता है, यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी पड़ती है। उसके बाद में आपको नीचे गो का बटन होता है, जब आप प्रेस करोगे तो ये आपको रिटर्न करता है। तो मतलब इसका मतलब आपने क्वेरी कुछ लिखी, उसके बाद में इसने डेटा रिटर्न करा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी सेम PHP के अंदर भी यही काम करते हैं। अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी। ठीक है, अब क्वेरी के अंदर आप इसको बोल सकते हो SQL। ठीक है, SQL लिखी अपन ने। अब SQL के अंदर अपन क्या लिखेंगे, वही सेम क्वेरी है। जैसे कि अपन को अभी जो भी उसमें डेटा है वो गेट करके लाना है। ठीक है, यहाँ पे
सेलेक्ट नाम की क्वेरी होती है। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है सारा डेटा, जितना भी उस यूजर वाली टेबल में सारा डेटा चाहिए अपन को, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वाली टेबल में से, ठीक है, यूजर्स वाली टेबल में से। ये अपने क्वेरी बना ली। अब क्वेरी बनाने के बाद में यार अपने पास में जो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करा है अपन ने, ठीक है, अब अपन को इसमें से डॉलर रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट कैसे निकल के आएगा कि जो डॉलर कनेक्शन बना है, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेरी नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपन ये डॉलर SQL पास करते हैं, ठीक है, अपनी क्वेरी पास करते हैं। अब ये जो भी रिजल्ट आता है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, कि अपन ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करा इस डेटाबेस के साथ में। उसके बाद में अपन ने जो क्वेरी बनाई है कि वो डेटा निकालने की क्वेरी, ठीक है, उस क्वेरी को अपन ने इस कनेक्शन के साथ में पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये रिजल्ट आ गया। अब सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि भाई रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब अपन को उसने रिटर्न करा, हो सकता है ना कि डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड ही ना हो, ठीक है, तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तो अपन को प्रिंट कराने से क्या मतलब है। उसके लिए अपन एक चेक लगाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, कि जो डॉलर रिजल्ट है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ रॉज है वो ग्रेटर देन 0 है ना, कि वो डेटा है वो एक से ज़्यादा है, अगर है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे उस डेटा को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उस डेटा को प्रिंट करेंगे, तो अपन लिखेंगे डेटा, ठीक है, डेटा के अंदर डेटा को इक्वल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा आता है उसको अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक फंक्शन होता है, ठीक है, फैच एसॉक नाम से, ठीक है। ये क्या करता है डेटा को जितना भी डेटा है उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फैच एसॉक। और इस डेटा को अगर ये डेटा एरे में है तो आप ऐसे इको करके प्रिंट नहीं करा सकते इसको, ठीक है। वो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए अगर डेटा एरे में आ रहा है तो आपको प्रिंट अंडरस्कोर आर लगाना होगा। एक फंक्शन आता है PHP का जो कि आपके डेटा को प्रिंट कराने में मदद करेगा, ठीक है। अब आपने डेटा प्रिंट करा दिया, उसके बाद में आपको कनेक्शन क्लोज करना होता है, क्योंकि आपने बस काम कर लिया है डेटाबेस के साथ में, तो जब तक अपना डेटाबेस से काम करा तब तक ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश रहने दो। उसके बाद में इसको क्या करना होता है, आपको एंड करना होता है, कनेक्शन क्लोज, ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन क्लोज्ड। अब उसके बाद में इसको हटा दो। अब आप यहाँ पर अपना जो लोकल होस्ट है उस पर आके रन करो, तो आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा, ठीक है, कि जो भी अपना एक डेटा था जो अपन ऐसे प्रिंट करा रहे थे वो आपको यहाँ पे PHP के इंडेक्स वाले पेज पे दिख गया। अब इसको बोलते हैं यार गेट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गेट मेथड, गेट मेथड, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम CRUD परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो ये रीड आर है, ठीक है, आर इसका मतलब होता है डेटा को रीड करना। क्या करना, रीड करना। अब ये वाली चीज करिए, हमने एक सेलेक्ट रीड की क्वेरी लिखी, उस डेटा को फैच करा, उस डेटा को एरे में कन्वर्ट करा इस फंक्शन की मदद से, उस डेटा को प्रिंट कर दिया। अब यार ये देखो अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है आपको, समझ में मतलब ह्यूमन रीडेबिलिटी में नहीं आ रहा है ये डेटा। तो यहाँ पे PHP के अंदर इको के अंदर दो टैग होते हैं जिसका नाम होता है प्री टैग, ठीक है। अगर आप इसके अंदर प्री टैग लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको इससे होगा यार ये डेटा अच्छी तरीके से दिखने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको प्री टैग को क्लोज भी कर दें, ठीक है। अब आप सेव करें इस फाइल को और वापस आके अगर रीलोड करेंगे पेज को तो देखो आपको डेटा अच्छी तरीके से दिखने लग गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ये रिकॉर्ड था वो अपन ने डेटाबेस से फैच करा और यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आई होप सो गेट मेथड के बारे में पता चला होगा। अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि PHP में कैसे काम करते हैं। अभी गेट मेथड के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्रिएट करने के बारे में, अपडेट करने के बारे में और डिलीट करने के बारे में, ठीक है। तो ये सारे मेथड बताऊंगा एक एक करके। कीप वॉचिंग, धन्यवाद।